दोस्तों, हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि शादी में दहेज ना मिलने की वजह से शादी जो है वो टूट जाती है और लड़की के घर पर आई बारात भी वापस चली जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में एक दुल्हन ने लालची दूल्हे के साथ जो किया है वो वाकई में चौंकाने वाली घटना है। उस लड़की ने दूल्हे को ऐसा सबक सिखाया कि दूल्हा अपना सर पकड़कर वहीं लड़की के दरवाजे पर रोने लगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना है और दिल को छू जाने वाली घटना है। किस तरीके से दहेज के नाम पर लोगों का सौदा किया जा रहा है हमारे समाज में, उसका जीता जागता एग्जाम्पल ये कहानी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए इस घटना की शुरुआत शुरू करते हैं। दोस्तों, बरेली में एक जितेंद्र नाम के लड़के की बारात दुल्हन के घर पर पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद जितेंद्र बुलेट बाइक का डिमांड करता है और कहता है कि जब तक मुझे दहेज में बुलेट नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। ये सब देख के लड़की के घर वाले दूल्हे को समझाते हैं और दूल्हे का हाथ पैर भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि आप शादी कर लीजिए, बुलेट की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जितेंद्र कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ यही कह रहा था कि जब तक मुझे बुलेट नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। उसके बाद लड़की के घर वाले अपनी इज्जत बचाने के लिए बुलेट बाइक दहेज में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ये बात दुल्हन को पता चलती है कि दूल्हा बुलेट का डिमांड कर रहा है और बुलेट नहीं मिलेगा तो वो शादी नहीं करेगा, तब वो एक ऐसा कदम उठाती है जिसको देखने के बाद दूल्हा और दूल्हे के घर वाले सब लोग परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 3 साल पहले लड़की जिसका नाम सोनिया था, सोनिया की सगाई इज्जत नगर में रहने वाले जितेंद्र के साथ 3 साल पहले कर दी गई थी। जितेंद्र किसी कंपनी में काम करता था और अच्छे परिवार से बिलोंग करता था। अब जितेंद्र की शादी के बस 2 दिन ही बचे थे, उसकी शादी नजदीक आ गई थी। लेकिन शादी के 2 दिन पहले जितेंद्र ने लड़की के घर वालों से बुलेट बाइक का डिमांड किया और सिर्फ डिमांड ही नहीं बल्कि जिद पकड़ लिया कि जब तक मुझे बुलेट बाइक नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा और इतना तक धमकी देने लगा कि मैं बारात वापस लेकर चला आऊंगा अगर आप लोग बुलेट नहीं देंगे तो। दोस्तों, अब शादी का दिन भी आ जाता है। आज जितेंद्र की शादी होनी थी और जितेंद्र बहुत ही खुशी से धूमधाम से लगभग 250 बारातियों को लेकर अपने ससुराल यानी कि दुल्हन के घर पहुंच जाता है। नाचते झूमते गाते बारातियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। लड़की वाले बहुत ही शानदार तरीके से बारातियों का स्वागत करते हैं। उसके बाद लड़की वाले जितेंद्र के पापा को एक पंडाल में लेकर जाते हैं जहां दहेज का सारा सामान रखा हुआ था। एक एक सामान सब कुछ जितेंद्र के पापा को दिखाया जाता है और हर सामान में सबका नाम लिखा हुआ था। जैसे कि दूल्हे के पापा का डिमांड था तो ये मिल गया, दूल्हे की मम्मी का डिमांड था, दूल्हे की बहन का डिमांड था। ऐसे ऐसे करके सारे सामान पे एक पर्ची चिपका दी जाती है सबका नाम लिख के। दोस्तों, वहां पर एक बाइक पल्सर भी खड़ी थी और उस पर लिखा हुआ था कि दूल्हे का डिमांड। जब ये सारा सामान देखने के बाद दूल्हे पक्ष के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग तारीफ करते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप बहुत ज्यादा सामान दे रहे हैं। इस बात से सब लोग खुश थे। लेकिन दोस्तों, लड़के की फरमाइश थी कि हमें बुलेट बाइक चाहिए। जब वो लड़का जो था, दूल्हा था, जब उसको पता चला जितेंद्र को कि लड़की के घर वाले उसको पल्सर बाइक दे रहे हैं, तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहां पर भड़क जाता है और कहता है कि जब तक मुझे बुलेट बाइक नहीं मिलेगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। अब ये सारी बातें सुनकर लड़की वाले परेशान हो गए। दोस्तों, लड़की के घर वालों ने अपने मन मुताबिक बहुत सारा सामान दिया था, लेकिन जितेंद्र दहेज का लालची था और उसको तो सिर्फ बुलेट बाइक ही पसंद आ रही थी। ये सब देखने के बाद लड़की के पापा कहते हैं कि बुलेट की बुकिंग हम लोग करवा दिए हैं, लेकिन अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई है क्योंकि अभी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रहा है। इस वजह से बुलेट अभी आपको नहीं मिल पाएगी। जब डिलीवरी कराई जाएगी तो मैं आपको बुलेट दे दूंगा। लेकिन इस बात पर भी दूल्हा मना कर देता है और जिद पकड़ लेता है कि नहीं, मुझे अभी बुलेट बाइक चाहिए वरना मैं शादी नहीं करूंगा। अब दोस्तों, बहुत ज्यादा लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं क्योंकि घर पर बारात आ गई थी और दूल्हा सिर्फ एक बाइक के लिए इतना झंझट कर रहा था।
सिर्फ लड़की के पापा अपनी इज्जत बचाने के लिए दूल्हे पक्ष के लोगों को बुलेट का पूरा पैसा दे देते हैं और कहते हैं कि आप लोग जाके बुलेट खरीद लेना, मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। उसको उठा के पूरा पैसा वो दे देता है। दोस्तों, पैसे पाकर जितेंद्र बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शादी करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन जितेंद्र को पता नहीं था कि उसके द्वारा की गई यह गलती शायद उसके लिए बहुत बड़ी सजा हो सकती है। लेकिन जैसे ही इसकी खबर दुल्हन को पता चलती है कि दूल्हा जो है वो बाइक का डिमांड कर रहा है और एकदम जिद कर दिया है कि मैं बुलेट बाइक लूंगा, अगर आप लोग नहीं देंगे तो मैं बारात लेकर वापस चला जाऊंगा। जब लड़की को यह बात पता चलता है कि लड़का बहुत ज्यादा जिद पकड़ लिया था, तब हमारे माँ बाप ने उसको पैसे दिए हैं, तो दुल्हन जो थी वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। जिसके बाद दुल्हन ने जितेंद्र से शादी करने के लिए मना कर दिया। अब दुल्हन के इस फैसले से दरवाजे पर आई बारात में हड़कंप मच गया। सभी लोग परेशान हो गए कि दुल्हन शादी नहीं करना चाहती है। कई लोग दुल्हन को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब दुल्हन मानने को तैयार नहीं थी और कहने लगी कि मैं बिना शादी किए ही रह जाऊंगी, लेकिन इस लालची आदमी से शादी कभी नहीं करूंगी। ये सब देखकर लड़के वाले भड़क जाते हैं और हंगामा खड़ा कर देते हैं। आखिरकार देखते ही देखते लड़की वालों का भी सब्र अब टूट जाता है और जितने भी बाराती लोग आए थे सभी लोग को एक एक करके दुल्हन पक्ष वाले के परिवार वालों के लोगों ने सबको पकड़ना शुरू कर दिया और सबको पकड़कर एक एक करके एक जगह बांध दिया गया। और बांधने के बाद धीरे धीरे मामला बहुत ज्यादा बिगड़ने लगा। तभी उनमें से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस वहां मौके पर आ जाती है और जितने भी लोग बांधे गए थे उन सबको पुलिस प्रशासन पकड़ती है और पकड़कर थाने पर ले जाती है। उसके बाद लड़की के पापा ने पुलिस को बताया कि वो छोटा मोटा एक काम करते हैं और अपना परिवार की जीविका चलाते हैं और बेटी का रिश्ता जितेंद्र से तय किया गया था। लेकिन जो जितेंद्र है वो बुलेट का डिमांड कर रहा था, जिसकी वजह से लड़की ये बात सुनकर शादी करने से मना कर दी है और कह रही है कि मैं लालची आदमी से कभी शादी नहीं करूंगी। और इसी बात पर सभी लोग भड़क गए और मामला गंभीर हो गया। लड़की के पापा कहते हैं कि जब शादी फिक्स हुई थी तब दहेज की कोई बात नहीं हुई थी, इसलिए हम लोग अपने मन मुताबिक बहुत सारा सामान जितना हम लोग को देना सपरा है उतना हम लोगों ने लड़की के लिए और दूल्हे के लिए खरीद कर दहेज में दे रहे हैं। लेकिन शादी से 2 दिन पहले जब लड़का बुलेट का डिमांड करने लगा और कहने लगा कि अगर बुलेट नहीं मिलेगा तो मैं शादी नहीं करूंगा, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। लेकिन दोस्तों, उसके पापा का कहना था कि हम लोगों ने बुलेट भी बुक करा दिया है, लेकिन अभी वो वेटिंग लिस्ट में था, इस वजह से हम लोगों ने एक पल्सर बाइक खरीद कर उसको दहेज में दे रहे थे। लेकिन दूल्हा जो था वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने बुलेट का पैसा भी उनको दिया, तब जाकर दूल्हा शादी करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अब मेरी बेटी इस लालची आदमी से शादी नहीं करना चाहती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोग जब लड़के से यानी कि जितेंद्र से पूछते हैं तो जितेंद्र अफसोस जाहिर करता है और कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि वो लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी, अगर मैं बुलेट गाड़ी का डिमांड कर रहा हूं तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी, अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं उससे कभी ये सब बात कहता ही नहीं, मैं कभी बुलेट का डिमांड कहता ही नहीं। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद लड़के के पिता ने अपनी लड़की की शादी अपने रिश्तेदार के ही एक लड़के से करा दी। उसके बाद दहेज का जो सारा सामान था वो उसी लड़के को दे दिया गया। दोस्तों, इसके बाद सोनिया का चर्चा पूरे दुनिया में किया जा रहा है और चारों तरफ सोनिया की तारीफ की जा रही है कि कैसे उसने एक लड़के का घमंड जो है वो तोड़ दिया और उसने उससे शादी भी नहीं किया। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में और सोनिया के बारे में और दहेज का लालची उस लड़के के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि कोई भी अगर शादी के लिए दहेज का डिमांड करता है तो उसको इस वीडियो से सबक मिल सके। दोस्तों, दहेज लेना एक अपराध माना जाता है और अगर सिर्फ दहेज के चक्कर में आप लोग किसी लड़की से शादी करते हैं तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप लोग अपनी शादी ना करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।